इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिशियन के पास कौन कौन से टूल हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल टूल होते क्या हैं। इलेक्ट्रिकल टूल वो होते हैं जिनका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिकल के काम को पूरा करते हैं। इन टूल की मदद से हम तारों को जोड़ना, काटना, मापना, फिटिंग करना, नट बोल्ट टाइट करना, ये सब ऐसे काम जो हैं वो काम हम इन टूल की मदद से करते हैं। बेसिकली कहा जाए तो ये टूल ऐसे होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग और जो मेंटेनेंस के काम होते हैं ये हम इन टूल की मदद से करते हैं। इलेक्ट्रिशियन के ये जो टूल होते हैं इनको मेनली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है हैंड टूल, यानी जिनको हाथ से चलाया जाता है, यानी हाथ से ऑपरेट किया जाता है। दूसरे होते हैं पावर टूल, यानी जिनको बिजली या फिर बैटरी की मदद से ऑपरेट किया जाता है। तीसरे होते हैं हमारे मेजरमेंट वाले टूल, यानी जिनकी मदद से हम मेज़रमेंट करते हैं, जैसे हमारा एमीटर है, मल्टीमीटर है, ये सब। इसके अलावा चौथे हमारे स्पेशल टूल होते हैं जो कि हमारे सेफ्टी टूल होते हैं, जो कि हमें सेफ रखने का काम करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी हैं हमारे टूल्स की। सबसे पहले देखते हैं हैंड टूल को। जो ये हमारे हैंड टूल होते हैं इनको, जैसे कि अभी पहले बताया था, बिना किसी बैटरी या फिर बिजली के हम अपने हाथ से ही ऑपरेट करते हैं, यानी अपने हाथ से ही इनको चलाया गया है। ये बेसिक टूल होते हैं। इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक काम होते हैं उनको करने के लिए हमें इन टूल की ज़रूरत पड़ती है। हर एक इलेक्ट्रिशियन की टूल किट का ये सबसे मेन और बेसिक जो हिस्सा है वो होते हैं। अब इनमें देखते हैं तो कौन कौन से टूल हमारे होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लायर। अब प्लायर की मदद से हम तारों को पकड़ने, काटने और मोड़ने का काम करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, साइड कटर प्लायर। इसके अलावा वायर स्ट्रिपर हमारा एक टूल होता है जिसका उपयोग हम जो तार की इंसुलेशन है उसको हटाने के लिए करते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, वो किसी भी कटर का या फिर प्लायर का ही यूज़ करते हैं हमारी केबल या फिर वायर को छीलने के लिए, जबकि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें केबल को छीलने के लिए स्पेशल ये वायर स्ट्रिपर जो आता है इसका ही यूज़ करना चाहिए, ताकि केबल के अंदर जो भी हमारा कंडक्टर है उसके जो भी स्टैंड होते हैं हमारी केबल के अंदर, उनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना होने पाए। अगर इसके अंदर के जो कंडक्टर हैं वो डैमेज होते हैं तो जो हमारी ये वायर है इसके साइज के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, और जो हमारी वायर होती है उसका साइज भी इसके कारण कम हो जाता है। तो ऐसे में हमें सिर्फ वायर स्ट्रिपर से ही अपनी केबल का जो इंसुलेशन है वो हटाना चाहिए। अगला टूल है केबल कटर का। ज़्यादातर केस में देखिए केबल को काटने में लोग प्लास का भी यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारी हेक्सो होती है यानी आरी का ब्लेड होता है या फिर आरी है, उससे भी जो मोटे तार होते हैं उनको काटने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारी मोटी केबलें होती हैं उनको काटने के लिए स्पेशल कटर जो आता है उसका ही यूज़ हमें करना चाहिए। ये हमारे जो नॉर्मल प्लास वगैरह होते हैं इनसे ज़्यादा मजबूत होता है, और जो मोटी केबलें होती हैं, चाहे आर्मर्ड वाली केबल हो या नॉर्मल केबल हो, उनको बड़ी आसानी से ये केबल कटर जो होते हैं वो काट देते हैं। इसके बाद हमारे टूल्स हैं, जैसे कसने के लिए, फिट करने के लिए और सेफ्टी के में जो काम आते हैं ये टूल हैं। इन टूल में सबसे बेसिक टूल होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम पेचकस भी बोलते हैं। अब इसका काम स्क्रू को खोलने, कसने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम जो ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं ये हमें हमेशा इंसुलेशन वाला ही यूज़ करना चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन में करंट का झटका ना लगने पाए। इसके बाद आती है हमारी एलन की। इसका उपयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल पैनल या जो हमारे स्पेशल इलेक्ट्रिक के उपकरण होते हैं उनमें जो स्पेशल हमारे स्क्रू लगे रहते हैं उनको खोलने के लिए या टाइट करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर हमारे पैनलों में जैसे MCB वगैरह या MCCB जो लगी होती हैं उनमें इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला टूल है हमारा हैमर। अब हैमर का जो यूज़ है वो किसी भी चीज़ को ठोकने के लिए किया जाता है, जैसे हमें कोई कील ठोकनी है या किसी और चीज़ को भी ठोक के उसकी जगह पे फिट करना है, तो ऐसे काम के लिए हम ये हैमर का यूज़ करते हैं। आगे है हमारी इंसुलेशन टेप। अब इंसुलेशन टेप आप जानते ही होंगे, जैसे हम कोई भी तारों का जो जॉइंट है वो लगाते हैं तो वहाँ पे हमें उसको इंसुलेट करने के लिए PVC टेप की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी हमने जोड़ लगाया है उस जोड़ के ऊपर ये टेप अगर हम लगाते हैं तो वो जोड़ हमारा एकदम सेफ हो जाता है। तो ऐसे में वहाँ से किसी को भी करंट लगने की जो संभावना है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। आगे है हमारे स्पेशल वर्क के लिए और जो हम जांच करते हैं इलेक्ट्रिकल की, इनके टूल। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्रिम्पिंग टूल आ गया। अब इस क्रिम्पिंग टूल का उपयोग हम केबलों में थिम्बल्स और लुग्स लगाने के लिए करते हैं। जैसे जो हमारी मोटी केबलें होती हैं, हैवी केबल होती हैं, उनको हम डायरेक्ट पैनल में या सर्किट ब्रेकर पे या कहीं पे भी डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगा देते। हम यहाँ पे जो हमारा केबल का सिरा होता है या हिस्सा होता है उसके ऊपर थिम्बल लगाते हैं। उस थिम्बल को टाइट करने के लिए हम इस क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करते हैं।
आगे है छेनी। अब छेनी जैसे आप जानते हैं हमें कोई भी दीवार तोड़नी है, फर्श तोड़ना है, कहीं पे भी तोड़ के जगह बनानी होती है, तो ऐसे में हम तोड़ फोड़ करने के लिए इस छेनी का यूज़ करते हैं। आगे है हमारा टेस्टर। अब टेस्टर जो है ये सबसे मेन उपकरण होता है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। कोई भी इलेक्ट्रिशियन है उसके पास और टूल कोई हो या ना हो, ये टूल सबसे पहले एक इलेक्ट्रिशियन को अपने पास रखना चाहिए। इसका काम बेसिकली किसी भी वायर के अंदर या किसी भी सॉकेट के अंदर या कहीं पे भी वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में या हमारे वायर में वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे सेफ रहने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखने में आपको ये बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर जैसा ही दिखता है और आप इसकी मदद से स्क्रू ड्राइवर वाला काम भी कर सकते हैं। अब आ गए हमारे कैटेगरी 2 वाले यानी पावर टूल। अब इनकी मदद से हम स्पीड वाले, पावर वाले काम जो हैं वो कर सकते हैं। अब जैसा कि ये टूल हमारी बिजली की मदद से या फिर बैटरी की मदद से चलते हैं, तो ऐसे में जो भी हमारा काम होता है ये टूल उसको बड़ी तेज़ी से और आसानी में करने में मदद करते हैं। इन टूल का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये हमारा टाइम जो है वो बचाते हैं, काम की जो क्वालिटी हमारी वो बढ़ती है और जो बड़े और भारी काम है वो भी हम आसानी से इन टूल की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रिलिंग, कटिंग और फिटिंग वाले टूल देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी ड्रिल मशीन। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये हमारी एक कोर्डलेस ड्रिल मशीन है जो कि बैटरी से ऑपरेट होने वाली है। इसका उपयोग आप जानते ही होंगे, दीवार में या लकड़ी में या मेटल में छेद करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अगला टूल है हमारा इलेक्ट्रिकल कटर या जिसको हम एंगल ग्राइंडर भी बोलते हैं। अब इसका उपयोग हम मेटल या फिर लकड़ी या पीवीसी किसी भी मटेरियल को काटने के लिए या ग्राइंड करने के लिए हम इस टूल का जो है वो यूज़ करते हैं। अब स्पेशल एप्लीकेशन वाले पावर टूल हैं जैसे हीट गन है। अब हीट गन को मेनली हम किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारी हीट सिंक ट्यूब हम डालते हैं हमारी जॉइंट्स के ऊपर, अब उसको सिकोड़ने के लिए या फिर पीवीसी के जो पाइप हैं उनको मोड़ने के लिए हम इस हीट गन का यूज़ जो है वो करते हैं। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की बात की जाए तो ये स्क्रू ड्राइवर का ही काम करता है, यानी जो हमारे स्क्रू होते हैं उनको खोलने या बंद करने का काम ये इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टाइट से टाइट स्क्रू भी हम इसकी मदद से आसानी से खोल सकते हैं और किसी भी स्क्रू को खोलने या टाइट करने का काम जो है इसकी मदद से बड़ी आसानी से किया जाता है। यानी बहुत ही कम समय में ये स्क्रू को टाइट भी कर देता है और खोल भी देता है। अगला टूल है सोल्डरिंग आयरन। अब सोल्डरिंग आयरन का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं या फिर जो हमारे वायर होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम इस टूल का जो है वो यूज़ करते हैं। अगला टूल है हमारा ब्लोअर मशीन। अब ब्लोअर का यूज हम मेनली क्लीनिंग में करते हैं। जैसे हमारा कोई पैनल है, उस पैनल की हमें क्लीनिंग करनी है तो वहाँ पे हम ब्लोअर चला के उसकी जो धूल, मिट्टी या जो भी एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ पे पड़े हैं उनको हटाने के लिए इस ब्लोअर का यूज़ करते हैं। अब आगे आते हैं हमारे मेजरमेंट वाले टूल। जो भी हम इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं वहाँ पे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हमें वोल्टेज मेज़र करना है, करंट मेज़र करना है, रेजिस्टेंस मेज़र करना है या कहीं भी किसी भी सर्किट की या वायर की जो कंटिन्यूटी है वो भी अगर हमें चेक करनी है तो वो हम इन टूल की मदद से करते हैं। क्योंकि बिना मेजरमेंट के हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम है वो बिल्कुल अधूरा पड़ा रहता है। जैसे हमें चेक करना है किसी भी सर्किट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं तो वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वहाँ पे हमें प्रॉपर मेज़र करके ही पता लगाना पड़ेगा कि हमारे सर्किट में कितने वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए हमारा कोई एक सर्किट है वो ख़राब पड़ा है तो उसको हमें चेक करना है, तो ऐसे में हम कंटिन्यूटी की मदद लेते हैं। तो अलग अलग जगह पे हम कंटिन्यूटी से चेक करके अपने सर्किट में जो फॉल्ट है उसको निकाल सकते हैं। तो इन कामों में ही हमारे जो ये मेजरमेंट वाले टूल हैं ये काम आते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे मेन टूल होता है वो मल्टीमीटर होता है। इस मल्टीमीटर की मदद से हम यहाँ पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और फ्रीक्वेंसी ये सब पैरामीटर जो है वो बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। दूसरा टूल है हमारा क्लैंप मीटर। ये देखने में आपको मल्टीमीटर जैसा ही दिखता है, यानी मल्टीमीटर के सिमिलर ही हमारा ये क्लैंप मीटर होता है। बस यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो इसके अंदर ये एक क्लैंप होती है जो हमें करंट को मेजर करने में हेल्प करती है। तो जैसे देखिए हमारा ये मल्टीमीटर है, इसकी मदद से हमें अगर करंट मेजर करना हो तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन क्लैंप मीटर की मदद से हमें सिर्फ जिस भी कंडक्टर का या जिस भी केबल का करंट मेजर करना हो उसी केबल या कंडक्टर को हम इस क्लैंप के अंदर डालते हैं और यहाँ पे इसकी जो नोब है उसको एम्पियर पे सेट करते हैं। तो
यहाँ डिस्प्ले में हमारे जितने भी एम्पियर आ रहे होंगे उस केबल या वायर के अंदर वो शो हो जाएंगे। तो ये बड़ी आसानी से करंट को मेजर करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा जो बाकी के काम ये मल्टीमीटर करता है, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या फिर कंटिन्यूटी, जो भी हमें मेजर करना हो वो हम इस क्लैंप मीटर की मदद से भी कर सकते हैं। अब एडवांस और सेफ्टी टूल की बात करें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे मैगर आता है। मैगर की मदद से हम तारों और केबल या हमारी मोटर या फिर ट्रांसफार्मर जो भी हैं उनकी इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये चेक करने के लिए इसका यूज लेते हैं। ये हमारी सेफ्टी और जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं इन दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर है या कोई भी हमारी मोटर है तो उनकी वाइंडिंग से उनकी जो बॉडी होती है या अर्थ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम इस मैगर का यूज़ करते हैं। आगे आता है हमारा अर्थ टेस्टर। अब अर्थ टेस्टर का यूज हम अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो यहाँ पे अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि जो भी हम अर्थिंग करते हैं सेफ्टी के लिए करते हैं और उस अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो एक लिमिट में ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में उस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम इस अर्थ टेस्टर का यूज़ करते हैं। आगे है हमारा फेज सीक्वेंस मीटर। अब इस फेज सीक्वेंस मीटर का जो यूज़ है वो हमारे 3 फेज में यूज होता है। इसका हम सही फेज सीक्वेंस चेक करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा सब जो करेक्ट फेज सीक्वेंस है वो R, Y और B वाला है। तो कहीं कहीं जगह पे मेंटेनेंस का काम करते हैं या फिर कोई हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो गया उसको चेंज किया है या कहीं पे हमारी केबल डैमेज हो गई है, टूट गई है, तो उसको रिप्लेस करने के दौरान कई बार ऐसे होता है कि जो हमारा ये फेज सीक्वेंस है R, Y, B वाला, ये चेंज हो जाता है। R की जगह Y हो जाता है, Y की जगह B हो जाता है और B की जगह हमारा R फेज आ जाता है। तो ऐसे में जो हमारी मोटरें लगी होती हैं वहाँ पे हमें सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। उनकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे में अक्सर उल्टी हो जाती है। तो ऐसे में हमें फेज सीक्वेंस को सही करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फेज सीक्वेंस हम सही कब कर सकते हैं? जब हमें पता होगा कि हमारा फेज सीक्वेंस क्या है और कैसे गलत है, तो उसके हिसाब से ही फिर हम अपने फेज सीक्वेंस को सही कर सकते हैं। तो इसी में हमारा ये फेज सीक्वेंस मीटर काम आता है। इसके बाद हमारा आता है वोल्टेज डिटेक्टर। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट वाला टेस्टर हम इसको कह सकते हैं, जो कि किसी भी वायर को बिना छुए ही वोल्टेज को डिटेक्ट करने का काम करता है। ये सबसे सेफ तरीका होता है जो हमारा टेस्टर होता है उसके मुकाबले ये बहुत ही सेफ उपकरण होता है। इसकी मदद से हम बिना तार को छुए ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस तार के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं है। तो ये टूल भी एक इलेक्ट्रिशियन के पास ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे सेफ्टी वाले टूल। अब एक इलेक्ट्रिशियन या किसी भी ऑपरेटर को काम करते वक्त अगर सुरक्षित रहना है तो इन टूल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। जैसे हमें किसी भी लाइव लाइन के ऊपर काम करना है तो हम इन इंसुलेटेड ग्लव का यूज ज़रूर से ज़रूर करेंगे ताकि हमें करंट का झटका लगने से बच सके। इसके बाद आता है हमारा सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट बेसिकली किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में, चाहे हम गिर जाते हैं या कोई और चीज़ आके हमारे सिर के ऊपर गिर जाती है, तो इस कंडीशन में हमारे सिर को सेफ रखने का काम सेफ्टी हेलमेट करता है। सेफ्टी शूज़ का भी काम यही है। इसका काम हमारे पैरों को बचाना है, यानी किसी भी तरीके से चोट लगने से हमारे पैर बच सकें या फिर करंट से भी हमारे पैरों को बचाने का काम ये सेफ्टी शूज़ करते हैं। आगे है हमारा सेफ्टी गॉगल। अब इसका यूज़ हम अपनी आंखों को सेफ रखने के लिए करते हैं। तो जैसे कई बार हम पैनल पे काम करते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के कारण चिंगारियाँ पैदा होती हैं या फिर एक आर्क फ्लैश हो जाती है जो कि हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा जैसे हम ग्राइंडर का काम कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, तो ऐसे में जिस भी चीज़ को हम काट रहे हैं उसका कोई भी पार्टिकल हमारी आंखों में ना जाने पाए, इससे बचने के लिए हम इस सेफ्टी गॉगल का यूज़ करते हैं। इसके आगे आता है हमारा अर्थिंग रोड। अर्थिंग रोड बेसिकली ये जो भी हमारी लाइन होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको डिस्चार्ज करने का काम हमारी ये अर्थिंग रोड करती है। तो जैसे हम कहीं पे भी मेंटेनेंस कर रहे हैं वहाँ पे जो भी हमारी लाइन है R, Y, B तीनों फेस हैं या सिंगल फेस है, उनको हमें इस अर्थिंग रोड से कनेक्ट करके इस अर्थिंग रोड को ज़मीन में गाड़ना चाहिए ताकि जो भी हमारा लाइन में कहीं से भी कोई लीकेज करंट आ रहा है या हमारी लाइन चार्ज रह गई है उसका जो भी करंट है वो सीधा अर्थ हो जाए और हम सेफ रहें। तो इसके लिए हमें इन टूल का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप भी अब हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप इनमें से किस टूल का यूज़ करते हैं, किस टूल का यूज़ नहीं करते, इनमें से कौन सा टूल आपके पास है और कौन सा नहीं।